हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल मोहबिया और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको पूरा हिस्ट्री कवर करवाऊंगा। हिस्ट्री अगर आपको पढ़ना चाह रहे हैं तो हिस्ट्री जो आप जानते होंगे कि हिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। ठीक है ना। जो आप जानते हैं किससे, एंशियंट से स्टार्ट होती है। ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट होती है? एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तक जाती है। हाँ, आप ये जानते होंगे। तो आप जैसा भी हैं, जो आप भी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं, जो हिस्ट्री पहली टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं हिस्ट्री के जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो क्या ये रियल में यहाँ से स्टार्ट होता है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। तो चलिए वो कैसा होता है वो अपन आगे डिस्कस करके को आप मैं सबसे पहले बता दूँ कि हिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझ में आना है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो क्या बोलोगे आप? टू नो अबाउट योर पास्ट, टू नो अबाउट योर पास्ट। और अलग अलग लोगों ने क्या करा है, अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और अगर ऐसे देखा जाए तो हिस्ट्री जो शब्द है, हिस्ट्री जो शब्द है, हिस्ट्री नाम की जो टर्मिनोलॉजी है, ये हिस्टोरिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? इंक्वायरी करना। क्या होता है? इंक्वायरी। तो जिसका मीनिंग क्या होता है? इंक्वायरी करना। ये हिस्टोरिया जो लिया है ये एक ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा। ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड है ना, जिसका मतलब क्या होता है? आपका इंक्वायरी होती है। ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरीके की चीज़ें कही है कि नो योर पास्ट, नो योर सीक्वेंस ऑफ योर क्रोनोलॉजी, है ना। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने कही है। लेकिन एक ऑथेंटिक डाटा जो प्रोवाइड करने वाला इंसान है वो कौन है? वो फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाता है। ही इज़ नन अदर देन आपके हेरोडोटस कहलाते हैं। ये भी एक ग्रीक इंसान ही थे। ये भी कौन से थे? एक ये ग्रीक इंसान ही थे। यहाँ पास मैंने एक इमेज पोर्ट्रे करी है किनकी? हेरोडोटस की। तो हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। किसको? हेरोडोटस को। तो आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो वो क्या कौन कहलाते हैं? आपके हेरोडोटस कहलाते हैं। तो हेरोडोटस के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? हेरोडोटस के अनुसार उन्होंने कहा है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन अचीवमेंट्स एंड द फेलियर। ह्यूमन जो अचीव करता है और ह्यूमन जो फेलियर होता है उसके बारे में जो कहानी है वो क्या कहलाती है आपकी? वो क्या कहलाती है? आपकी हिस्ट्री कहलाती है। इतिहास मानव उपलब्धियों और विफलताओं का अध्ययन है। ऐसा किसने कहा है? तो वो किसने कहा है? आपके हेरोडोटस ने कहा है। ठीक है ना। एक और इंसान जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हिस्ट्री में देखा जाए तो उनका नाम क्या है? आरजी कॉलिंगवुड है। ठीक है। आरजी कॉलिंगवुड के हिसाब से हिस्ट्री इनएक्टमेंट ऑफ द पास्ट इवेंट इन द हिस्टोरियंस माइंड। हिस्टोरियंस के माइंड में जो चीज़ें चलती हैं, हिस्टोरियन जो है इतिहासकार के मन में अतीत की घटनाओं का पुनर्गठन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ऐसा कौन कहते हैं? आरजे कॉलिंगवुड कहते हैं। तो ये तो भाई आपके किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए कई बार ऐसा होता है, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, मे भी पॉसिबल आपका ये आ जाए कि आपका हिस्टोरियल वर्ड जो है आपकी ग्रीक से लिया गया है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो वो कौन कहलाता है? आपका हेरोडोटस कहलाते हैं। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी यहाँ पर से ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में कि हिस्ट्री एक्चुअल में स्टार्ट होती कहाँ से है। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो हिस्ट्री का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द पास्ट इनटू द 3 ब्रॉड टाइम पीरियड टू मेक द स्टडी मोर कन्वीनियंट। ठीक है ना। इसको कन्वीनियंट वे में पढ़ने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको कन्वीनियंट तरीके से पढ़ने के लिए। तो इनको 3 पार्ट में जो जोड़ा गया है वो क्या कहलाता है? आपका सबसे पहला प्री हिस्ट्री कहलाती है, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री कहलाती है और तीसरा क्या कहलाती है? हिस्ट्री कहलाती है। अब इसके अंदर कैसी कैसी सारी चीजें हैं, अब यहाँ पास आपको मिडिवल, मॉडर्न और फिर ये सारी चीजें तो दिख नहीं रही है। तो अपन अब आगे देखते हैं, वो अपन आगे समझते हैं। ठीक है। तो आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में जो आपको बता दूं, हिस्ट्री जो आप एंशियंट, मॉडर्न और मिडिवल पढ़ते हो वो एंशियंट है ना, वो इसका पार्ट है। एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये जो आप पढ़ते हो वो इसका पार्ट है ना, वो मेन हिस्ट्री का पार्ट है। ये फिर क्या है? फिर आपके प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री क्या है? तो वो चलिए अपन आगे देखते हैं। ठीक है ना, इन डिटेल। ठीक है। तो यहाँ तो प्री हिस्ट्री में बताया गया है द पीरियड बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिटन रिकॉर्ड। बहुत टाइम पहले, अब ऐसा तो है नहीं कि इंसान जैसे पृथ्वी पर आया और वो पढ़ना लिखना सीख गया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो पहले भी इंसान एग्जिस्ट किया करते थे जो क्या नहीं कर सकते थे? पढ़ लिख नहीं सकते थे। नॉट इवन रीड एंड राइट, बस बोलने का कोई लैंग्वेज भी नहीं हुआ करती थी इवन। ठीक है। अब इसमें समझ लिए द पीरियड बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिटन रिकॉर्ड। ठीक है ना। आपके जो रिटन रिकॉर्ड है उससे पहले,
उससे पहले का टाइम क्या कहलाता है आपके प्री हिस्ट्री कहलाती है। लिखने पढ़ने से, कोई भी स्क्रिप्ट आने से पहले, कोई भी रिटन रिकॉर्ड होने से पहले का टाइम जो क्या कहलाता है उसको आपको किस में रखा गया है, वो प्री हिस्ट्री में रखा गया है। रिलायंस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यहाँ पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कैसे मिलते हैं, जैसे पॉटरी मिल जाएगी और तरीके तरीके के एविडेंस वगैरह जो है थोड़े बहुत मिल जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाते हैं। और इसमें मेनली क्या आता है, इसमें आपका स्टोन एज आता है। स्टोन एज आता है। स्टोन को क्या बोला जाता है, स्टोन को साइंस में लीथ बोलते हैं, LITH, ठीक है ना, इसको लीथ बोलते हैं। और इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे स्टोन एज, तो स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। कौन सा, पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक और लास्ट वन इज नियोलिथिक, है ना। तो ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। आप बस इतना जान लीजिए कि इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिलहाल आप यहाँ पास देखिए, तो यहाँ पास क्या रिटन रिकॉर्ड कोई भी नहीं होता है, अपने पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं। इसमें मेजरली क्या आता है आपका, स्टोन एज आता है। यहाँ पास पैलियोलिथिक केव्स जो है, जो कहाँ पास है बेटा, आपकी भोपाल के भीमबेटका में। कहाँ है, भोपाल के में एक रॉक पेंटिंग्स है, वो किस टाइम की है, वो आपके स्टोन एज की टाइम की है। फिर इसके बाद किस में आते हैं अपन, वी मूव अहेड टू द प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या कहलाता है, ये ट्रांजिशन पीरियड है। यहाँ पास ये क्या कहलाता है, ट्रांजिशनल फेज है। जैसे आप समझते हो, ये बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ये हिस्ट्री, ये प्री हिस्ट्री के बाद का टाइम और हिस्ट्री के पहले का टाइम क्या कहलाता है आपका, ट्रांजिशनल फेज कहलाता है, प्रोटो हिस्ट्री का टाइम कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें लिमिटेड रिटन रिकॉर्ड है, अपने पास रिकॉर्ड उपलब्ध है, लेकिन कैसा है, रिटन रिकॉर्डेड है, बहुत लिमिटेड है। और सबसे बड़ी बात, वो अनडिसाइफर्ड, मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सका है, आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको बारे में अपने को कोई भी नॉलेज नहीं है, अपने पास उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लेकिन वो कैसी है, अनडिसाइफर्ड है। तो ये चीज याद रख लेना। इसमें क्या आता है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। क्या आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो आपको इतना तो पता ही होगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये वाला भी क्लियर होगा। अब अपन आते हैं किसमें, मेन हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में देखो, द रिकॉर्ड पीरियड ऑफ द पास्ट बेस्ड ऑन द डिसाइफर्ड रिटन एविडेंस। यहां पास देखो, याद रख लेना, यहां पास जो रिकॉर्ड है वो बहुत वेल मेंटेन्ड है, डिसाइफर्ड रिटन एविडेंस है, ठीक है ना। अपने पास एविडेंस है और वो कैसे है, डिसाइफर्ड है, मतलब बहुत अच्छे वे में लिखा गया है, बहुत अच्छी उनको क्रोनोलॉजी पता है, कब लिखा गया है, ये सारी चीजें अपने को पता है। वो सारी चीजें किस में आती है, आपके हिस्ट्री के पार्ट में आती है। इसमें क्या होता है, आपका बहुत सारे रिटन एविडेंस मिल जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिल जाते हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड मिल जाता है। तो मौर्यन एम्पायर के बाद का टाइम, मौर्यन एम्पायर और उसके बाद का टाइम जितना भी रहेगा, वो सब क्या आएगा आपका, हिस्ट्री का पार्ट में आएगा। तो मतलब आप समझ जाइए कि मैं इसीलिए बोल रहा था, इसमें आपके एंशियंट मॉडर्न और फिर ये वाला पार्ट जो है आपका किस में आता है, इसमें आता है। तो ठीक है ना। तो ये भी चीज आपको क्या करना है, याद रख लेना है। इसको एक बार अपन फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें अपन ने क्या क्या समझ लिया। तो सबसे पहली बात, आपका प्री हिस्ट्री में क्या समझा आपने, कि यहाँ पास आपका एविडेंस को, रिटन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है अपने पास, केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। इसमें क्या आता है, मेन आपका पैलियोलिथिक एज या तो फिर स्टोन एज आता है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या आता है आपका, प्रोटो हिस्ट्री में ऐसी चीजें आती हैं जिसमें रिटन रिकॉर्ड तो है लेकिन अनडिसाइफर्ड है। इसमें मेजरली क्या आता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, ठीक है ना। फिर हिस्ट्री की अगर बात बोले तो हिस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पास आपको रिटन रिकॉर्ड भी मिलता है, आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिल जाते हैं, और जो कि बहुत कैसे होते हैं, बहुत अबंडेंट वे में अपने को मिलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्रोनोलॉजिकल वे में अपने को देखने को मिलते हैं। तो वो किस में आता है, आपके हिस्ट्री वाले में आता है, ठीक है ना। तो आपको अगर ये थोड़ा सा भी कैसी लगी हो, ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज जो चैनल को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।